हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस या रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी चेंजेस के बेसिस पर टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म जो हमें डिस्कस करना है वो है केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच मैटर चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज जिसमें एक मैटर या सब्सटेंस दूसरे न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कन्वर्जन को, जिसमें एक टाइप ऑफ मैटर दूसरे टाइप ऑफ मैटर सब्सटेंस या सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इस केमिकल चेंज को ही हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। In a chemical reaction, the substance or substances taking part in the reaction called reactants are transformed into one or more new substances called products. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? एक सब्सटेंस जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, तो सब्सटेंस और सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्ट करते हैं और जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस में जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज रिएक्टेंट जो हैं, जो एक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंसेस में जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल रिएक्शन द प्रोसीजर। तो अब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है ये हम डिस्कस करेंगे। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ऑफ द एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन and new bonds are formed resulting in formation of new substances called products. तो क्या होता है बच्चों कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और इस फॉर्मेशन को यहाँ पर इस फॉर्म में भी दिखाया गया है। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। तो होता क्या है केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं और इनके ब्रेक होने के बाद ये रिलेटेड एटम्स कैसे हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे और ये फ्री रिलेटेड एटम्स आपस में रीजॉइन करते हैं इन अ न्यू वे। तो इनकी रीजॉइनिंग से क्या हो जाता है? प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट्स में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं एटम्स या ग्रुप्स के बीच में, वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे फ्री एटम्स के बीच में। तो क्या हो जाएगा? न्यू सब्सटेंस बन जाएंगे जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, बॉन्ड। तो द लिंकेज और फोर्स which acts between two atoms to hold them together as a stable molecule is called a chemical bond and the concept is known as chemical bonding. तो बॉन्ड्स क्या होते हैं या केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये लिंकेज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं between two atoms to hold them together as a stable molecule. तो टू और मोर देन टू एटम्स को टुगेदर होल्ड करने के लिए
जो लिंकेज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एंड केमिकल बॉन्ड का ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। तो केमिकल बॉन्ड आप समझ गए बच्चों। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, एटम्स के बीच एग्जिस्ट करने वाले लिंकेज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ जो नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं इनके बीच में ये बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में भी ये बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तभी ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल स्टेबल कंडीशन में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड्स जो हैं वो एटम्स को स्टेबलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। A chemical reaction is represented by a chemical equation. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों होता क्या है एक्चुअली, किसी केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्ट हैंड रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके बच्चों, it is a shorthand form representing the result of a chemical change। तो केमिकल चेंज का जो रिजल्ट प्रेजेंट करने के लिए जो हम शॉर्ट हैंड फॉर्म यूज करते हैं उस रिटन शॉर्ट हैंड फॉर्म को ही क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं कोई केमिकल चेंज हो रहा है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, तो इस पूरी केमिकल रिएक्शन को हम फॉर्मूले की हेल्प से जब रिप्रेजेंट करेंगे, CaOH होल ट्वाइस प्लस 2HNO3 फॉर्मिंग CaNO3 होल ट्वाइस एंड H2O। तो इस केमिकल रिएक्शन का ये जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस लिखते हैं उन्हें कलेक्टिवली रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके जिन न्यू रिजल्टिंग कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो साइन। तो ये जो एरो साइन है ये इसका हेड पार्ट जो है वो प्रोडक्ट्स को इंडिकेट करता है। तो ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके इस प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन में ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स को प्रेजेंट करते हैं एंड राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद की चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।